हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम कक्षा 3 का हिंदी का लैट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब उस लैट के अंदर सबसे पहले आपको पता है गद्यांश आता है। एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ होता है बेसिकली, जिसके अंदर आपको कुछ सवाल दिए गए होते हैं और उन सवालों के आपको क्या देने होते हैं, जवाब देने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं। तो इस तरीके की कुछ बातचीत हो रही थी, इस तरीके का कुछ पैराग्राफ हमें दे रखा है। अब इससे जुड़े हुए जो हमसे सवाल पूछे गए हैं, हम बस उनके जवाब देने वाले हैं। इस गद्यांश में कौन से मौसम की बात करी गई है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्दी। तो कौन सा मौसम है, सर्दी के मौसम की बात करी गई है। लोग क्या कह रहे थे, दूसरा प्रश्न है, लोग क्या कह रहे थे। तो लोग जो है वो बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। नेक्स्ट इज बादशाह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो बादशाह किसके लिए प्रयोग हुआ है, अकबर के लिए, क्योंकि वो क्या थे, राजा थे। इस गद्यांश में यमुना क्या है, तो यमुना हमारे पास क्या थी, नदी थी, क्योंकि एक आदमी कह रहा था कि मैं तो पूरा दिन इस नदी में खड़ा हो सकता हूं, यमुना में खड़ा हो सकता हूं। दिए गए शब्दों में से भिन्न शब्द पर गोला लगाओ। अब नगर, शहर, किला, गांव, तो सबसे अलग हमारे पास क्या हो गया, नगर हो सकता है, शहर हो सकता है, गांव भी हो सकता है, किला सबसे अलग सा हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। नेक्स्ट इज मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा हो सकता हूं। वाक्य में मैं क्या है, मैं हमारे पास क्या हो गया, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, मैं हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है, नदी शब्द को उलट कर लिखिए और लिखे गए शब्द के अंतिम अक्षर में इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। जब आप नदी को उल्टा करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, नदी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दीन, दीन बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि जो आपको शब्द दे रखे हैं इनमें से किसको आप उल्टा नहीं कर सकते। तो नेहा है, हाने, हाने बन जाएगा। उसके बाद मान बन जाएगा, मना बन जाएगा, मना। ठीक है, उसके बाद रगन, रगन बन जाएगा। उसके बाद लू याद, लू याद। ठीक है, तो ये अलग अलग से शब्द बन जाएंगे। तो और शायद तो ठीक है, ये लुयाद क्या होता है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए हम नहीं मानते कि ये कोई शब्द होता है। नेक्स्ट इज दूर का विपरीत अर्थ वाला शब्द पास होता है। दूर को जब आप उल्टा करोगे, जब जो हमारे पास दूर होता है उसका मतलब होता है फार। ठीक है, जब आप उसको उल्टा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा मतलब नियर, नियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार किसी विपरीत शब्द जिसका अर्थ गर्म हो, गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा। गर्म का उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा या ठंडी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनमें से समान तुक वाले शब्द कौन से हैं। अब आपको समान तुक वाले शब्द बताना है, जैसे जिसकी राइमिंग सेम निकलती हो। रानी पानी, लता लती, आकार आता, कहता कहेंगे, रानी पानी, रानी पानी। ये जो रानी पानी है ये मुझे थोड़ा सा सेम सा लग रहा है, इसलिए हम इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये हम अपना जवाब ठीक मान लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इज वाक्य को पूरा करो। मैं और डैश साथ में पढ़ते हैं, मैं और वह साथ में पढ़ते हैं। वरना आप बोल के देखो, मैं और उसको साथ में पढ़ते हैं, ये क्या होता है भाई, मैं और मुझे साथ में पढ़ते हैं, मैं और उसे साथ में पढ़ते हैं, अजीब अजीब से सेंटेंस हो रखे हैं। तो अगर आप लिखोगे मैं और वह साथ में पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास वाक्य जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लैट नंबर 2 था हिंदी सब्जेक्ट का, वो हो गया है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक आप चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।